हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। इसी को तो जीवन कहते हैं बच्चों। जब हम खुश होते हैं तो हर काम को बड़े अच्छे से सावधानी पूर्वक करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय। अध्याय हमारा है मकर संक्रांति के ऊपर। यानी कि इस अध्याय में हम जानेंगे मकर संक्रांति है क्या, क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है। तो चलिए पाठ को एंजॉय करते हैं हम। तो बच्चों, मकर संक्रांति का त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। प्रमुख यानी कि बहुत स्पेशल होता है ये त्योहार, ये फेस्टिवल। यह त्योहार संपूर्ण भारत में, संपूर्ण अर्थात पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में किसी न किसी रूप में अवश्य मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य के उत्तरायण, उत्तरायण यानी कि उत्तर दिशा में उसका आना, यह त्योहार सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। इसलिए इस त्योहार को उत्तरायणी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है इसका? उत्तरायणी। इस पर्व की विशेष बात है कि यह अन्य त्योहारों की तरह अलग अलग तारीखों पर नहीं, बल्कि प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो ये डेट याद रखिएगा। कौन सी डेट है? 14 जनवरी को ही यह त्योहार मनाया जाता है, आगे पीछे नहीं। देखिए, कभी कभी यह पर्व जो है एक दिन पहले या बाद में अर्थात 13 या 15 जनवरी को भी मनाया जाता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। एक दिन का अंतर केवल लौद वर्ष में 366 दिन होने के कारण होता है। अर्थात जब लीप ईयर होता है, जिस साल 366 दिन होते हैं, उस समय एक दिन का अंतर हो जाता है। मकर संक्रांति का सीधा संबंध पृथ्वी के भूगोल और सूर्य की स्थिति से है। जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर रेखा पर आता है, अर्थात मकर रेखा से गुजरता है, तो वह दिन 14 जनवरी होता है। अतः इस दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। तो बच्चों, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मकर संक्रांति के पावन पर्व को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इसे संक्रांति के रूप में, किस रूप में बच्चों? संक्रांति के रूप में। और तमिलनाडु में पोंगल के रूप में। तमिलनाडु में कैसे मनाते हैं? पोंगल के रूप में। और पंजाब और हरियाणा में से लोहड़ी, पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है ये। इस समय यहाँ एक फसल कटने के बाद दूसरी फसल के लिए बीज बोकर खुशियां मनाई जाती हैं। इसी तरह असम में इसे बिहू, असम में किस लिए मनाते हैं, किस नाम से? बिहू। तो असम में बिहू के पर्व के रूप में उल्लास पूर्वक मनाया जाता है। हर प्रांत में इसका नाम और मनाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन है ये एक ही त्योहार, बड़ा ही स्पेशल। तो बच्चों, अलग अलग नामों और मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की पहचान है। याद रखिए, स्पेशल क्या बनता है? दाल और चावल की खिचड़ी। आपने भी खाई होगी ना, है ना? विशेष रूप से गुड़ और घी के साथ खिचड़ी खाने का विशेष महत्व है। इसके अलावा तिल और गुड़ का भी मकर संक्रांति पर विशेष महत्व है। आजकल तिल और गुड़ के मिश्रण के रूप में लोग रेवड़ी, गजक और लड्डू का प्रयोग करने लगे हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहचान भी है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तिल के उबटन का प्रयोग करके स्नान किया जाता है। उबटन यानी कि मला जाता है क्या? तिल को उपटन के रूप में लगाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, अर्थात विशेष तौर पर गंगा स्नान किया जाता है, जिसके कारण गंगा एवं अन्य पवित्र नदियों के तट पर बहुत भीड़ होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान करती है, यानी कि एक दूसरे को सुहाग की सामग्रियां देती हैं। देखो, ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उनके पति की आयु लंबी होती है। इस दिन गरीबों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया जाता है, इसलिए इसे स्नान दान का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन तिल, गुड़, खिचड़ी, फल आदि राशि के अनुसार दान करने पर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दिए गए दान से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। तो बच्चों, ज्योति की दृष्टि से देखें तो वर्ष भर में 12 राशियों मेष, वृषभ, मकर, कुंभ, धनु इत्यादि में सूर्य के 12 संक्रमण होते हैं। और जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, तब सूर्य के उत्तरायण की गति प्रारंभ होती है। सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश के साथ
स्वागत पर्व के रूप में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा जाता है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनित कर्म किए जाते हैं। पुनित यानी कि बड़े अच्छे काम किए जाते हैं। तो बच्चों, अध्याय में आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्न ले लेते हैं। मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, असम में मकर संक्रांति को किस रूप में मनाया जाता है? तो असम में मकर संक्रांति को बिहू के रूप में मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, रेवड़ी तथा गजक कहाँ की पहचान है? तो रेवड़ी और गजक लोहड़ी की पहचान है और लोहड़ी पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मकर संक्रांति पर किसे दान दिया जाता है? तो मकर संक्रांति पर गरीब लोगों को और साधु संतों को दान दक्षिणा दी जाती है। आइए अब वापस आते हैं अध्याय में। तो बच्चों, महाभारत में भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा से शरीर का परित्याग किया था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात वो जब चाहेंगे तब उनकी मृत्यु होगी। इसीलिए शरशैया पर लेटने पर भी वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। और मृत्यु पर प्राप्त होने के लिए उन्होंने कौन सा दिन चुना? शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि चुनी थी। उसी दिन उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में ही हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल, अर्घ्य एवं जल अर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। तो बच्चों, इन सभी मान्यताओं के अलावा मकर संक्रांति का पर्व उत्साह और उमंग से भी जुड़ा है। इस दिन पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व है। इस दिन कई स्थानों पर पतंगबाजी के बड़े बड़े आयोजन भी किए जाते हैं। लोग बेहद आनंद और उल्लास के साथ पतंगबाजी करते हैं। तो ये था मकर संक्रांति का त्योहार, जो पतंगबाजी के रूप में भी मनाया जाता है। तो बच्चों, आपने इस अध्याय में मकर संक्रांति के बारे में जाना। ये हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है और आप भी इसे हर साल मनाते होंगे। घर में खिचड़ी तो अवश्य बनती होगी, जिसका आप आनंद लेते होंगे घी के साथ, है ना? तो विशेष तौर पे खिचड़ी बनाई जाती है, लोहड़ी मनाई जाती है, गुड़, गज्जक, रेवड़ी सब खाया जाता है ना? तो इस दौरान हम इन विशेष चीज़ों का अवसर बहुत अच्छे से लेते हैं। स्वाद मुंह में इनका बना रहता है और गज्जक के तो क्या कहने, उसकी मिठास तो ज़बान में घुल ही जाती है। तो ये था आपका मकर संक्रांति का त्योहार, जो इस पाठ के जरिए विस्तार पूर्वक आपने जाना। उम्मीद करती हूँ इसी प्रकार के त्योहारों के बारे में और भी जानकारी आप प्राप्त करेंगे, है ना? आप भी जानिए कि और त्योहार किस तरह मनाए जाते हैं और किस उपलक्ष्य में। तो इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए और इस पाठ का अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।